एक पिता जिसने अपनी जिंदगी की हर कमाई अपनी बेटियों के सपनों पर लुटा दी। उन्हें बेटों से बढ़कर माना, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, धूमधाम से शादी की। लेकिन जब उसी पिता की आखिरी सांसें थम गई, तब उसकी अर्थी को कंधा देने के लिए कोई बेटी नहीं पहुंची। यह कहानी है मुंबई के बड़े कपड़ा व्यापारी रहे 74 वर्षीय शिवचरण राम रत्न गुप्ता की, जो कभी करोड़ों के कारोबार के मालिक थे। लेकिन वक्त ने ऐसी करवट ली कि व्यापार खत्म हो गया और जिंदगी के आखिरी 3 साल उन्हें हरियाणा के सोनीपत के एक वृद्धाश्रम में बिताने पड़े। 2 साल पहले पत्नी भी साथ छोड़कर चली गई। अब सिर्फ उम्मीद बची थी कि बेटियां कभी तो गले लगाकर कहेंगी कि पापा अब आप अकेले नहीं हैं। लेकिन वो समय कभी आया ही नहीं। मंगलवार सुबह शिवचरण गुप्ता ने अंतिम सांस ली। आश्रम संचालक ने तीनों बेटियों को फोन किया। उन्हें लगा कि खबर सुनते ही बेटियां दौड़ी चली आएंगी, लेकिन जवाब सुनकर हर कोई सन्न रह गया। एक बेटी ने कहा, मैं नेपाल हूं, नहीं आ सकती। दूसरी ने कहा, मेरे लिए आना संभव नहीं है। और सबसे छोटी बेटी ने कहा, फोन पर ही अंतिम संस्कार दिखा दीजिए। इतना ही नहीं, बेटियों ने सिर्फ 5100 रुपये ऑनलाइन भेजे और कहा कि अंतिम संस्कार वहीं कर दीजिए। जब पिता की चिता जल रही थी, तब वीडियो कॉल पर पूछा गया सवाल था कि और अभी कितना टाइम लगेगा। और कुछ देर बाद कहा कि सारी वीडियो मुझे व्हाट्सएप भेज देना। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा सच यह नहीं है कि बेटियां नहीं पहुंची। सबसे बड़ा सच यह है कि जिस पिता को अपनों ने ही छोड़ दिया, वही पिता मरने के बाद दो अनजान लोगों को अपने आंखें डोनेट कर गए। आश्रम संचालकों की आंखें भी नम थी। उन्होंने कहा, 37 साल की सेवा में पहली बार ऐसा देखा है कि कोई संतान अपने पिता को अंतिम विदाई देने तक नहीं आई। अब संस्था ही उनके बेटे का फर्ज निभाएगी और उनकी अस्थियां गंगा में विसर्जित करेगी। माँ बाप अपने बच्चों के लिए पूरी जिंदगी खपा देते हैं, लेकिन अगर उनका अंतिम सफर ही किसी वृद्धाश्रम के भरोसे पूरा हो, तो यह सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक सवाल है। सोचिए, कहीं हमारी व्यस्त जिंदगी में हमें अपनों से इतना दूर तो नहीं कर दिया। क्योंकि जिस दिन माँ बाप चले जाते हैं, उस दिन सिर्फ एक इंसान नहीं जाता, बल्कि जिंदगी भर के लिए पापा और माँ कहने का अधिकार भी हमेशा के लिए खत्म हो जाता है।